तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसडीएम तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। एसडीएम तेरी सुनील जिंगोनिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सुनील जिंगोनिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वकील एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंदे बड़े बैठ सुनील जिंगोनिया वापस जाओ वापस जाओ, वापस जाओ, सुनील जिंगोनिया वापस जाओ वापस जाओ, वापस जाओ। भ्रष्टाचार चोर है, चोर है, एसडीएम चोर है चोर है, चोर है, रेप हुआ चोर एसडीएम है भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, नवलगढ़ एसडीएम भ्रष्ट है भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। सबसे पहले तो आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आज स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम था, तो हम सभी वकील साहिबान सभी इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए थे। तो यहाँ पे कोई एसडीएम कोर्ट का एसडीएम ऑफिस के अंदर झंडारोहण होने के बाद में ऊपर तहसील की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर झंडारोहण होना था, उस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हम सभी वकील गए थे। तो एसडीएम साहब ने उनका जो व्यवहार था ना, मैंने तो पिछले 20 सालों में ऐसा व्यवहार किसी भी अफसर का नहीं देखा। जो उनकी बात करने की शैली थी, जिस तरह की जो एब्यूजिंग लैंग्वेज वो बोल रहे थे, तो किसी अधिकारी की मुंह से मैंने कभी नहीं सुनी। एक छोटी सी दीवार है करीबन 6 इंच की, उसके ऊपर हमेशा हम सभी वकील या जो भी लोग शामिल होते हैं उस पर खड़े हो जाते हैं। तो हम खड़े हो गए, तो वकील साहब हमारे सबसे वरिष्ठतम अधिवक्ता हैं, पूर्व में अध्यक्ष भी कई बार रहे हैं। तो उनसे जो बात की उन्होंने, बदतमीजी मत करो, पुलिसिया लैंग्वेज में कि नीचे उतर जाओ, इस तरह की भाषा उन्होंने यूज करी। तो वो क्या बाद में जो झंडारोहण का जो प्रोग्राम था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद में कि ठीक है राष्ट्रगान का मामला है, इसमें अपन को शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। उसके बाद में जब हम आए ना, तो उसके बाद में तो अपन ने अपने सुनील जी वकील साहब ने उनको थोड़ा सा ओलमा दिया कि यार ये हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इनसे आप इस तरह से भाषा कैसे बात कर रहे हो। तो उनसे जो बात करी उन्होंने, तो वो तो वास्तव में बहुत ही अशोभनीय थी, मैंने तो कभी नहीं सुनी इस तरह की। उनका कहना था कि हम कब्जी निकाल दूंगा, मैं गर्मी निकाल दूंगा। तो अगर ये आम वकीलों की ये गर्मी निकालने लग जाएंगे अफसर है, तो फिर आम आदमी का तो कोई लड़का नहीं, कुछ उठेगा ही नहीं यहाँ पे। तो इस तरह के जो अफसर है, इनको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको जब तक यहाँ से हटाया नहीं जाएगा और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक हम ना तो हम उठेंगे। और इस जो आज हमने जो बार की मीटिंग करी, इसके अंदर समस्त डीड राइटर, समस्त टाइपिस्ट, समस्त नोटरी वाले, स्टाम्प वेंडर, सब ने ये तय किया है कि हम ना तो कोई टाइप का कार्य करेंगे, ना नोटरी का कार्य करेंगे, किसी भी तरीके का कोई कार्य जो है कोर्ट परिसर में इसमें नहीं किया जाएगा। समस्त ने इसका बहिष्कार किया है और जब तक इसको हटाया नहीं जाएगा तब तक हम इससे यहाँ से उठेंगे। हमारे अध्यक्ष की बात को आगे बढ़ाते हुए ऊपर जो झंडारोहण हो रहा था उस समय अमूमन जिस तरीके से हम सब लोग खड़े होते हैं, ऊपर 40-50 आदमी ऊपर जाते हैं, तो उसी तरीके से हम खड़े हो रहे थे। तो एस साहब ने यह कह दिया कि नीचे उतर जाओ, मोबाइल नीचे उतर जाओ। ट्रेडर्स ने इसका इसी प्रकार से खड़े होते हैं। तो उन्होंने कहा बदतमीजी मत करो, ये कहा बदतमीजी मत करो। तो समय नाजुक था, मैंने सोचा कि झंडारोहण का काम है, लड़कियाँ आई हुई थी, राष्ट्रीय गान होगा, झंडा फहराया जाएगा। तो मैंने ये सारी बातें अपने आप में उसको महसूस करते हुए मैं चुप हो गया और झंडारोहण का काम हो गया और इनाम वगैरह लड़कियों को बांट दिया। उसके बाद में फिर सुनील जी ने, हमारे जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि ये इस प्रकार की बदतमीजी बातें आप यूँ करते हो। तो फिर उस व्यक्ति ने आप देखा तय होगा, मुझे साले तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं, और अपने लीडर की तरफ इशारा कर, ये के शब्द ऐसे कैसे लीडर की तरफ इशारा देखा कि सही किसी साले को कोर्ट में नहीं जाना है, बिल्कुल फिर ऑफिस में नहीं आना चाहिए। तो फिर मैंने उनको ये कहा कि देखो भाई, ये हमारे साथी वकील हैं, कोर्ट में भी आएंगे, हम भी आएंगे, आप लोग तो तरह से मत बोलो, गालियाँ मत निकालो, ये क्यों बोलते हो आप लोग, ये कोर्ट में आने से कैसे रोक दोगे आप हमें, इस प्रकार की सारे बातें हुई। फिर हम वहाँ से आगे फिर शहद की मूर्ति पर जाना था, वहाँ पर झंडारोहण होना था, तो उस कार्य करने से नहीं सकता। ये बात है। तो एसपीओ का युवा बहुत ही घटिया युवा है। इस प्रकार आदमी 40-50 साल के सामने मिल कर नहीं, इस प्रकार के घटिया सब घटिया युवा आदमी एसपीओ के नौकरी करने के लायक नहीं आदमी।
और एमएलए साहब से हमारे जो प्रतिनिधि साहब उनसे भी हम बातें करेंगे। इस प्रकार ये घटिया आज वो जितना जल्दी उसके नोटिफिकेशन कर देगा। पहले भी जब एसडीएम यहाँ पे आए हैं तो उससे पहले तो इसके वीडियो भ्रष्टाचारी ये आ गए थे यहाँ पे, तो ऐसे लोग को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मतलब इस प्रकार का भ्रष्ट आदमी और भी है ना, जब से ये आया है ना यहाँ से कोई मतलब सबकी शिकायतें आ रही हैं कि इसकी जो है ना बोलने की और बैठने की कोई भी तरीका ठीक नहीं, बातचीत करने का कोई वो नहीं है, उसके पास मैनर नहीं है। एक दिन कोर्ट इसमें मतलब 1-1.5 महीना हो गया, एक दिन कोर्ट की कोई कार्यकलाप इसने नहीं किया है। कोर्ट को कहीं कोर्ट का इसको नाम नहीं सुहाता है। वकीलों से तो इसका बिल्कुल नाता ही नहीं है। अंदर जाने पर ये चार तो इसको ये चाहिए, क्या बोलते हैं, कार्ड लगा रखे हैं, रोल लगा रखे हैं। मतलब इसका जो है ना मतलब पब्लिक डीलिंग और न्याय का कोई वास्ता नहीं है। और ये हमें तो जैसा सुनने में आया कि एकदम भ्रष्ट आदमी, इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाला जाए। आज तो इन्होंने हद ही कर दी। मतलब स्वतंत्रता दिवस का ये जो अवसर है, इस पर भाईचारा और एकता की जो चीज़ें हैं उनको कोई मतलब कहीं कोई बात हो तो भी उसको सुधारना चाहिए। तो ये तो बिगाड़ हो रहा है। मतलब इस प्रकार की जो है स्थिति पैदा कर दी यहाँ पे। वकील तो आते हैं यहाँ पर कि जो कार्यक्रम है स्वतंत्रता दिवस के, कोर्ट के, तहसील के जो कार्यक्रम है वो सही बने, सुचारू चले, इसके लिए सब लोग आते हैं। नहीं तो और कहीं काफ़ी व्यस्तता रहती है। लेकिन ठीक है कि अपना परिसर है, अपने फैमिली का, परिवार का ये कार्यक्रम, तो इसको सुधारने के लिए आते हैं। यहाँ पे ये बदतमीजी यहाँ पे इस प्रकार की देखने में मिलती है। तो इसके लिए हमारा जो है सभी का एकजुटता से और हमारे सभी लीड राइटर साथी और एडवोकेट साथी और जितने भी ये कोर्ट परिसर से जुड़े हुए परिवार है, उस सबका इनमें सहयोग है और इसको यहाँ से निकाल देना चाहिए। बताओ वकील साहब। सीनियर साथी के साथ अभद्रता करना, फिर भी आप लोगों ने ध्वजारोहण का पूरा कार्यक्रम है शांतिपूर्वक किया। नहीं, बिल्कुल करना, ये तो हमारी ड्यूटी है। ये जो कार्यक्रम है ये पूरा मतलब पूरी देश का कार्यक्रम है, पूरी समाज का कार्यक्रम है। एक मतलब इसमें आपसी जो चीज़ें हैं वो तो कहीं आनी नहीं चाहिए। और आप अपने ईगो को बनाए बैठे हो यहाँ पर, इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भाग लेना चाहिए। और हम तो करते हैं, हमेशा करते हैं, आज भी। और ये हमारे जो सीनियर साथी ये पूरा मतलब हर चीज़ एक सेकंड पूरा कार्यक्रम को सुचारू चलाते हैं। यहाँ जितने भी घूम चक्कर क्षेत्र में जितने भी झंडारोहण के कार्यक्रम होते हैं ये सारे सब में जाते हैं। और आज से नहीं 30 साल, 35 साल, 40 साल हो गए ये कार्यक्रम करते हैं। सुनील जी